किसी का 1000 में भी नहीं कटता। अपना फ़ोन कुल 200 में कट गया था। पानीदार ऐसे ही होते हैं। बड़ी आन बान वाला था। लगने के बाद पहला ही बिल देखा और दम तोड़ दिया। ऐसा नहीं था कि बिल पर बिल लात मारे जाते हैं, रिमाइंडर मुँह पर थूकने जाते हैं और घनघनाते हुए जिए जा रहे हैं। अपना फ़ोन ऐसा बेशर्म नहीं। इतने आते ही अपने मालिक की प्रकृति पहचान ली। समझ लिया कि मालिक बिल बर्दाश्त नहीं करता। ज्यों ही बिल आया उसने इस आसार संसार से कूच का डंका बजा दिया। किसी का 1000 में भी नहीं कटता, अपना कुल 200 में कट गया। कोई 10 साल इनकम टैक्स न लेकर भी बाइज्जत मंत्री बना रहता है और पोल खुल जाने के तुरंत बाद हंसते हुए फोटो खिंचाता है। प्रधानमंत्री 10 साल नहीं देने वाले को लाड़ से भुलक्कड़ कह देती हैं। 1 साल नहीं देने वाला बेईमान कहलाता है। सदगुरु का कहना है, बेटा जो भी करना है लार्ज स्केल पर करना, चाहे उद्योग हो चाहे बेईमानी, और हमेशा किसी की छाया में कर। बड़ों की झंझट में यह छोटा मारा गया। दिल्ली बड़ा शहर है। बड़े शहर के कुछ बड़ों पर हजारों के बिल बकाया थे। संसद में बैठने वाले दूसरे बड़ों ने सवाल उठा दिए कि इनके फ़ोन क्यों नहीं कटते। डिपार्टमेंट में हलचल मच गई और छोटे शहर में छोटों के फ़ोन कटने लगे। पिछले साल विधानसभा में सदस्यों ने शिकायत की थी कि एक मंत्री का भयंकर कुत्ता राहगीरों को काटता है, उसे गोली क्यों ना मार दी जाए। नतीजा यह हुआ कि मेरे मोहल्ले के मरियल पिल्ले मार डाले गए। जिस बड़े कुत्ते पर सवाल उठे थे वह अभी भी राहगीरों को काट रहा है। शासन का घूंसा किसी बड़ी और पुष्ट पीठ पर उठता तो है, पर न जाने किस चमत्कार से बड़ी पीठ खिसक जाती है और किसी दुर्बल की पीठ पर घूंसा पड़ जाता है। सदगुरु का कहना है, बेटा तंत्र कोई भी हो, अपनी पीठ पर हमेशा वैसलीन चुपड़े रहो। घूंसा तुम्हारी पीठ से फिसलकर किसी सूखी पीठ पर पड़ जाएगा। स्पंदनहीन शांत यह फ़ोन की लाश पड़ी है। इसके कलेजे पर कान रखता हूँ, टिक टिक बंद हो गई है। ओम शांति शांति। यह मुझे मरे हुए कुत्ते जैसा लगता है। पंजों के बीच सिर रखे हुए लुढ़क गया है। पिल्ले आखिर तू डिपार्टमेंट बहादुर के ट्रक के सामने क्यों आ गया। कोई पट्टे वाला अल्सेशियन होता तो ड्राइवर बचा कर जाता, पर तुझ मरियल पिल्ले को कुचल कर निकल गया। इसकी प्राण रक्षा की कोशिश वैसे काफ़ी हुई थी, मगर धर्मदा अस्पताल में जितनी होती है उतनी ही उस दिन के राशिफल में मैं जान गया था कि आज कुछ बुरा होगा। लिखा था प्रियजनों पर संकट के योग हैं। मेरा अंदाजा था वार्निंग आएगी, पर दोपहर को एक्सचेंज और दफ्तर से हितैषियों के फ़ोन आने लगे कि 4 बजे कट जाएगा, चेक ही दे दीजिएगा। मैं जवाब देता रहा, कट जाने दो, पैसे कम हो तो आदमी परमहंस हो जाता है। सच्चा सन्यासी पैसे की तंगी का शुभ परिणाम है। फ़ोन पर फ़ोन, जल्दी कुछ करिए। मुझे लगा शहर पर कोई नया संकट आ गया। मैंने कहा, मैं तो परेशान नहीं हूँ, तुम क्यों परेशान होते हो, कट जाने दो फिर लग जाएगा। हितैषियों ने मान लिया कि वह बड़ा मट्ठर आदमी है। मेरा एक पत्रकार मित्र भी फ़ोन लगाए बैठा है, उसका भी कट रहा था। उसने भर दोपहर में दौड़ धूप करके पैसा जमा कर दिया, उसका भी कट जाता तो मेरा दुख आधा रह जाता, पर उसने मित्र का कर्तव्य नहीं निभाया। शाम को मिला तो बोला, तुमने फ़ोन कटने की कोई परवाह ही नहीं की। मैंने कहा, मैं कोई आड़तिया हूँ या सट्टा खिलाता हूँ जो फ़ोन बिना धंधा चौपट हो जाएगा। उसने कहा, फिर भी फ़ोन का कटना जरा वैसी बात है। मैंने कहा, मैं समझ गया, इज्जत का सवाल ना।
वह तुम्हारी बुजुर्ग रिस्पेक्टेबिलिटी है जो भर दोपहर में तुमसे जूते घिसवाती रही। अपनी इज्जत की क्या रखवाली करूं? किसकी इज्जत इस देश में सुरक्षित है? साहित्य, कला, संगीत के परकोटे इज्जत के आसपास उठा दो तो उनमें भी सुरंग लग जाती है। रसूलन बाई संगीत साधिका है। उनके दादर और ठुमरी पर सब झूमते हैं। वे पद्मश्री हैं, इज्जतदार हैं, मगर अहलाबाद में दंगे में उनका घर जला दिया गया क्योंकि वे रसूलन बाई हैं, रामकली बाई नहीं। और उन्होंने भागकर जान बचाई, वरना वे मार डाली जाती। उनके कंठ के दादर और ठुमरी भी मार डाले जाते। जिनका कंठ है वह रसूलन है और रामकली नहीं। जल्द ही इस देश में हिंदू ठुमरी, मुस्लिम ठुमरी और सिख ठुमरी होगी। अकाली दादरा और द्रमुक दादरा भी हो सकता है। मुक्तिबोध कहते थे पार्टनर रिस्पेक्टेबिलिटी की ऐसी तैसी। वे और भी कहते थे पार्टनर चारों तरफ देखो, सफलता की चांदनी रात में उल्लू बोल रहे हैं। आप कितने भी बेपरवाह हों, इज्जत बचाने वाले पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेने वाले हैं तो बख्शने वाले भी हैं। जब कोई मेरा नंबर मांगता तो कह दिया जाता फ़ोन ख़राब हो गया है या बाहर गए हैं। मुझे जो मिलने आते कहते फ़ोन में कुछ खराबी आ गई। मैं ठंडाई से कह देता नहीं, बिल नहीं चुकाने से कट गया है। कोई आदमी सही बात जानते हुए भी मुझ पर कृपा करके कहता आप कहीं बाहर चले गए थे। मैं कहता नहीं, फ़ोन कट गया है। वे निराश होते, सोचते हम तो तेरी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तुझे ही मंजूर नहीं है तो जा भाड़ में। परिवार के लोग कुढ़ते जब कोई कह रहा है कि फ़ोन ख़राब हो गया है तो अपनी तरफ से क्यों कहना कि कट गया है। मगर इसमें भी एक तरकीब है। सदगुरु का कहना है बेटा बेइज्जती को खोल दो तो वह इज्जत हो जाती है। जूते पड़ गए हैं, इस बात को छिपाओगे तो बदनामी फैलेगी। खुद ही कहते फिरोगे तो बदनामी करने वालों की सेवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इज्जत रह जाएगी। मैंने एक तरकीब और की। जब फ़ोन कटने की बात उठी तो मैं एक संपन्न बंधु का नाम और जोड़ देता। हाँ देखो ना, बेचारे नायर का भी कट गया था। जब मैं कई लोगों से कह चुका तब वह एक दिन गुस्से में बोला तुम लोगों से यह क्यों कहते हो कि मेरा फ़ोन कट गया था। मैंने कहा मैं तो यह कहता हूँ कि सिर्फ मेरा ही नहीं तुम्हारा भी कट गया था। उसने कहा तुम अपनी ही कहो ना, मुझे क्यों घसीटते हो, हमारी बेइज्जती होती है ना। मैंने कहा उसमें एक सिद्धांत है। सदगुरु का कहना है बेइज्जती में अगर दूसरे को भी शामिल कर लो तो अपनी आधी इज्जत बच जाती है। मैं तुम्हारे सहारे अपनी आधी इज्जत बचाता हूँ, तुम मेरे सहारे आधी बचाओ। दिलचस्प है इज्जत का मामला। प्रतिष्ठित होने का एहसास करने के लिए आदमी न जाने क्या क्या करता है। सदर में उच्च वर्गीयों के लिए मशहूर दुकान है मॉडर्न स्टोर। कभी अंग्रेज अफसरों के लिए खुली थी। दुकान में सब अंग्रेज़ी बोलते हैं। एक मध्यम वर्गीय बंधु 2 मील रिक्शे में वहाँ चले जाते हैं। खरीदना क्या है, झाड़ू, मगर खरीदेंगे मॉडर्न स्टोर से। जब वे झाड़ू खरीदने मॉडर्न स्टोर जाते हैं तो अपनी इज्जत को बहुत बड़ी हुई पाते हैं और हम सब साधारण दुकानों से झाड़ू खरीदने वाले उन्हें बेहद घटिया हिंदुस्तानी लगते हैं। रिक्शा किराया 2 रुपये खर्च करके 50 पैसे में मॉडर्न स्टोर से लाई गई झाड़ू जब फर्श पर चलती है तो उन्हें लगता है वे ताजमहल में रह रहे हैं और बेगम सलमा सोने के झाड़ू से संगमरमर बुहरा रही है। दिल्ली में जनपद पर ईस्टर्न कोर्ट के दफ्तर में लंच टाइम में
बाहर निकली टाइपिस्ट लड़की से युवा मित्र कहता है, 5 बजे गिलार्ड टिल्डेन, और वह भी कहीं क्लर्क है। वह तनख्वाह का कम से कम 10वां हिस्सा ऐसे महंगे होटल में खर्च करेगा। इज्जत के लिए, प्रतिष्ठित दिखने के लिए वहाँ 1 रुपए की कॉफ़ी के साथ 5 रुपए की इज्जत भी मिलती है। और एक साहब पाइप और कुत्ते के सहारे इज्जतदार जिंदगी जी रहे हैं। उनके बंगले के फाटक पर एक तरफ उनका नेम प्लेट लगा है, आर के दास, दूसरी तरफ बोर्ड लगा है, कुत्ते से सावधान। दोनों बोर्डों को एक साथ पढ़ने पर अजब अर्थ निकलता है। बहुत दिनों तक मैं इसी धारणा में रहा कि मुझे दास से सावधान रहना चाहिए। यूँ उनके मातहत कर्मचारी कहते हैं कि दोनों बोर्ड अपनी जगह सही हैं, पर एक दिन मैं उनके घर किसी काम से चला गया। एक लाइन में 10-12 पाइप रखे हुए थे। वे पाइप साफ कर रहे थे और अपने कुत्ते की सेक्स लाइफ का वर्णन कर रहे थे। 3-4 लोग सुन रहे थे, मैं भी सुनने लगा। वे उस वक्त पाइप और कुत्ते के सहारे बहुत बहुत रिस्पेक्टेबल हो गए थे। इज़्ज़त बड़ी मशक्क़त लेती है, न जाने क्या क्या करवाती है। अपनी इज़्ज़त जब जमती दिखती है तब हम चौराहे के ठेले पर पकौड़े खाते दिख जाते हैं या कोई नोटिस बुलवा लेते हैं। साल में पहले ही उधारी वसूलने जब दुकानदार का दूध 4-6 बार आया और मैंने हर बार टाला तो एक दिन वह बड़ा खिन्न होकर बोला, आप जैसे इज़्ज़तदार आदमी से तगादा करने में हमें खुद शर्म महसूस होती है। मैंने खुश होकर कहा, बस बस, यही सुनने के लिए मैं रुपए नहीं दे रहा था, अब ले जाओ। उसने जरा हकबका कर पूछा, इसका क्या मतलब है? मैंने कहा, मतलब यह है कि मैं जांच करना चाहता था कि अभी भी इज़्ज़त वक्त पर बिल चुकाने पर निर्भर है या नहीं है। अभी वहीं खड़ी है इज़्ज़त की सवारी। सदगुरु का कहना है, बेटा, मैदान से भागकर शिविर में आ बैठने की सुखद मजबूरी का नाम इज़्ज़त है। इज़्ज़तदार ऊंचे झाड़ की ऊंची टहनी पर दूसरे के बनाए घोंसले में अंडे देते हैं।